मेरे बच्चे, आपकी दयालुता की हद पार हो गई। मेरे बच्चे, आपका शत्रु इस वक्त गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इंसानियत के नाते ही सही एक बार जाकर उससे मिल लो। आपके शत्रु को रात रात भर नींद नहीं आता है। वह बेचैन होकर आपके बागान से आधी रात को फूल तोड़ने लगता है। कभी गाना गाने लगता है तो कभी आपसे बातें करने की कोशिश करता है। यह सब प्रक्रिया रात में ही होती है और सुबह होते ही वह अपनी शत्रुता निभाता है। रात में वह दूसरे प्रकार का इंसान हो जाता है और दिन के उजाले में उसका चरित्र कुछ और ही होता है। उसकी हरकतों से सभी परेशान हैं। कोई उसे कुछ नहीं बोलता और बोलने पर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। पहली बार तो आपने उसकी यह हरकत देखकर डर गए थे, परंतु जैसे ही उसकी इस हरकतों के बारे में और उसे पता चला तो आप दुखी हुए। आप उसके प्रति दया की भावना रखने लगे। आपकी अच्छाइयों का वह नाजायज फ़ायदा उठा रहा है। उसे किसी बात का अब कब आपसे भय नहीं है। मेरे बच्चे, आप इतने अच्छे क्यों हो? आपको परेशान देखकर वह बहुत खुश होता है, परंतु इसके विपरीत आप उसे परेशान देखकर दुखी होते हो। उसकी शत्रुता को देखकर आप कुछ कह नहीं पाते हो कुछ। मेरे बच्चे, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसका इलाज चल रहा है, पर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसके परिवार वाले भी उसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ न कुछ प्रतिदिन आपका शत्रु आपके लिए घाव देते रहता है, परंतु आपको उससे कोई शिकायत नहीं है। उसकी हरकतों के कारण आप परेशान रहते हो। वह जो चाहता है आप उसे खुश करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसी के इशारों पर कार्य करते हो, परंतु नुकसान आपका होता है, क्योंकि आपके शत्रु का असर अब आप पर भी देखा जा रहा है। आपके परिवार वाले परेशान हैं कि आप उसकी बात
क्यों मानते हो? परंतु आपको लगता है कि अगर आप उसकी बात मानेंगे तो हो सकता है कि वह ठीक हो जाए, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप एक बात उसकी मानते हो और 4 बातें वह कुछ ऐसा करता है कि समस्या और बढ़ जाती है। आपको उसी के खुशी में खुशी मिलती है। जब भी आपको मौका मिलता है आप उसको चुपके से देखते रहते हो। कुछ दिन हो गए उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण आपका मन व्याकुल हो रहा है। वह शत्रुता आपसे निभाता है और आप अपनी दयालुता दिखाते हो। उसको ठीक करने के लिए आप अपने घर की व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। आपने पारिवारिक रिश्ते भी दांव पर लगा रखे हैं उसे ठीक करने के लिए, परंतु ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी गंभीर बीमारी अंतिम अवस्था पर है, अंतिम चरण पर। हो सके तो एक बार जाकर मिल लो, तुम्हारा कल्याण हो।